अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारिश शुरू होगी जी इस्लामाबाद। डॉग्स बाहर निकाले हुए थे, मैंने कहा चले आपको भी दिखा देते हैं। अच्छा, ज़्यादा नमी से वैसे ना जर्मन शेफर्ड को हम लोग बचाते हैं कि यार ऐसी जगह पर ना रखें जहाँ पर नमी हो, मतलब गीले होते रहें डॉग्स ज़्यादा। लेकिन बहरहाल वो रूटीन में ना रखें, कभी कभी कोई मसला नहीं है। कोई हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मोहतरम हैं, बहुत बड़े ब्रीडर हैं, यूसुफ भाई पेशावर से, वो आए हुए थे। तो हम निकलने लगे तो बारिश शुरू हो गई। तो मैं तो बंद करवाने भी लगा था, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, खुले छोड़ो, कुछ नहीं होता। तो बहरहाल फिर मेरे जहन में भी ये आया कि वैसे भी हम एप्पल विनेगर से जिस वक्त भी स्प्रे वगैरह कर रहे होते हैं तो डॉग्स गीले तो होते हैं, लेकिन उन गीले होने के साथ साथ फिर हम उनको मालिश जिस तरीके से मैं बताता होता हूँ, झाड़ते होते हैं डॉग्स को। तो उसके बाद डॉग्स को झाड़ें प्रॉपर, और झाड़ने के बाद उनको जो है ना खुश्क कपड़े से खुश्क करके फिर साथ ब्रशिंग कर दो। तो ओए बहरहाल ये ठंडे मौसम में। अच्छा, फिर कुछ दोस्त अब आप ये कह रहे थे यार ठंड है तो ठंड से बचाना चाहिए। भाई जर्मन शेफर्ड्स का जो ये लॉन्ग कोट होता है, ये सेम ऐसे ही है कि जैसे हम लोग भी अपनी जैकेट्स को कोट कहते हैं बाज़ औक़ात। तो इनका भी ये जो बाल हैं इसको कोट कहते हैं। तो मैं जहाँ तक समझा हूँ, एक थ्योरी सी बनाई है कि यार हम लोगों में से कोई भी ठंडे इलाके की तरफ जा रहा हो ना, तो उसको सर्दी लगना शुरू होती है जितना जितना करीब जा रहा होता है। तो जितनी जितनी ठंड लग रही होती है, जिसके पास जितने पैसे हैं, जितना अफोर्ड कर सकता है, उतना अच्छा वो कोट लेगा, सिंपल। अब इसीलिए जितना अच्छा वो कोट ले सकता है वो लेगा, और उतना अच्छा वो कोट पहनेगा। इसी तरीके से डॉग्स के पास भी जो उनके पास मौजूद वेल्थ है या दौलत है, वो बेसिकली उन्होंने जितनी अच्छी डाइट ली हुई है, जितना अच्छा खाना उनको मिल रहा है, जितनी अच्छी प्रोटीन वाली डाइट उनके पास है, तो उसके हिसाब से ही वो डॉग्स भी अपना कोट उठाते हैं। जितनी उनको ठंड लग रही है और उस ठंड के हिसाब से जितना उन्होंने फिर जितनी अच्छी डाइट खाई हुई है, तो वो उस हिसाब से ही कोट उठाते हैं। ये वाली फीमेल बहुत तगड़े लॉन्ग कोट में, लेकिन अब ईयर टू हीट है तो बिल्कुल कोट शेड किया हुआ। ये वाली कंफर्म ब्रीडर फीमेल है, मैक्सी। तो ये है कि डाइट तगड़ी हो, फिर जितनी भी ठंड लगे उससे कोई मसला नहीं है। राणा अली भाई हैं यूके से, तो एक दिन उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार टेम्परेचर वगैरह कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने अपना सेटअप दिखाया, तो उनसे एक मेल मेरे पास था, उन्हीं के कैनल का, मैक्स। तो ये मैक्स के भाई का बेटा है। तो वो जो है वो भी मैक्स का रिश्तेदार है, मतलब इस तरह करके मैक्स की कोलोराडो की बेसिकली मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं ब्लड लाइन की। तो कहने का मकसद ये है कि ये वाला सॉरी ये फिर, तो कहने का मकसद ये है कि उनसे मैंने बात की कि यार टेम्परेचर के लिए और ठंड के लिए। उन्होंने कहा यार इसका कुछ भी नहीं होता, डाइट अच्छी हो तो कितनी दफ़ा बाहर बर्फ़बारी हो रही होती है, तो ये लोग बर्फ़ के बीच में सर दे के बैठे होते हैं, तो उससे कोई मसला नहीं। हाँ, ठंड से उसी डॉग को मसला होगा, वही उसी को परेशानी होगी कि जिस तरह किसी बंदे के लिए प्रॉब्लम होती है सर्दी के बीच में कि यार उसके पास पैसे नहीं है, अब उसने कोई गर्म चीज़ नहीं ली, ले ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली उसको ठंड लगनी है और उस ठंड से बीमार होना है। तो अगर तो डाइट तगड़ी है, और तगड़ी डाइट मैंने बहुत दफ़ा बता दी है यार, और डाइट तगड़ी है तो मेरे भाई फिर कोई मसला नहीं। फिर ठंड के बीच में इनको बाहर कूलर भी लगा देना ऊपर से और भी, तो भी कोई इशू नहीं होने वाला। मैंने ठंड के बीच में
पूरी सर्दियाँ मैंने डॉग्स बाहर रखे हैं। मतलब बारिश के लिए तो खैर ये वाला सेटअप नहीं था, पुराने थे, बारिश के लिए ऊपर से वो इनके लगाए हुए होते थे, और इसमें भी लगाएंगे ऊपर से वो शेड वगैरह, जिस तरह वो ऊपर वाला एक केज है उस पर लगा हुआ, तो छत से तो वो लग जाए बस, उसके बाद कोई इशू नहीं है। फिर कितनी ठंड क्यों नहीं है, डाइट तगड़ी दे रहे हैं और आप इनको बाहर रखें, बेशक हवा चल रही है उससे और ज़्यादा कोट उठाते हैं। मेन बात वही है कि यार आपने डाइट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना अगर कोट अच्छा लेना है तो, मेन चीज़ ये है। हाँ, अगर डाइट अच्छी नहीं है और सर्दी से आप बचाते हैं, और गर्मियों के बीच में सिर्फ इतना होता है कि कोट इतना बहुत ज़्यादा कोट आपको नज़र नहीं आएगा डॉग्स के ऊपर, बस वो एक फ़र्क होगा। बाकी बंदा कहे कि गर्मी की वजह से मर जाते हैं, ये होता है, तो हाँ यार अगर डाइट भी नहीं है और गर्मी भी सख्त है और उसमें रख रहे हो तो फिर तो मतलब स्टॉक कोट भी नहीं सर्वाइव कर सकेगा। तो ये चीज़ें जी, मैंने कहा चलो आपको थोड़ा गपशप कर लेते हैं आप लोगों के साथ। तो आबाद रहें, शाद रहें जी, पिंडी रहें, फैसलाबाद रहें, दुआओं की बहुत दरख्वास्त है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।